मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 192वीं कक्षा, 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद में 37 सूत्र हो चुके थे। पूछना है कुछ? अच्छा जी, प्रश्न संख्या 345। 345। तो यावादिभ्यः कल सूत्र है, तो ये स्वार्थ में ही कर रहा है। जो न सामी वचने सूत्र से ज्ञापन निकल कर आया है, स्वार्थ में कन प्रत्यय होगा, तो फिर इस सूत्र की क्या आवश्यकता है? कौन से सूत्र में ज्ञापन? न सामी वचने से जो ज्ञापन निकला था कि स्वार्थ में कन प्रत्यय हो जाता है, सामी के साथ नहीं करना है करके। ज्ञापन वाले कार्य कोई वैसे नहीं होते हैं कि जो कि एकदम सर्वव्यापक वैसे बन जाएं। ज्ञापन वाले कार्य किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए होते हैं, और यहाँ क्योंकि विस्तार से कह ही दिया है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और इसमें सामी शब्द आया हुआ था क्या? इसमें नहीं आया। हाँ, यावादी में नहीं आया। तो सामी वचन में क्या कहा गया था? न सामी वचने सूत्र वहाँ निषेध करने का अनर्थक ही दिखाया। तो ज्ञापक है वो कि स्वार्थ में कन प्रत्यय हो जाता है, लेकिन सामी के साथ निषेध है सूत्र। क्या संख्या है इसकी? न सामी वचने सूत्र संख्या 5, 326। न सामी वचने, तो इसमें सामी वचने प्रतिषेधानर्थक्यम, निषेध जो किया इसमें इन्होंने कि सामी शब्द पूर्व रहते हुए और क्तांत से कन प्रत्यय नहीं होता। ठीक है ना? तो सामी कृतम और सामी भक्तम ये इन्होंने शब्द बनाए। अब यहाँ कहा इन्होंने कि सामी वचने प्रतिषेधानर्थक्यम, जो आप प्रतिषेध कर रहे हैं कि कन प्रत्यय नहीं होता क्तांत से, तो इसकी निषेध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृत्या अभिहितत्वात्, प्रकृति ने अर्थात यहाँ आधा सामी जो शब्द है ना, पूरा जो बना सामी कृत शब्द, तो आधा अर्थ तो निकल ही आया और प्रकृति ने उस अर्थ को कह ही दिया है। तब उन्होंने कहा कि एवं तर्हि न एव अयम अनत्यंत गतौ विहितस्य कनः प्रतिषेधः किम तर्हि स्वार्थिकस्य। तो स्वार्थिक कन का इन्होंने यहाँ पर निषेध माना। अब प्रश्न किया केन पुनः स्वार्थिकः कन विहितः, तो उत्तर दिया कि एतदेव ज्ञापकम अनुमास्यते, अनुमान किया गया है। ठीक है ना? एतदेव ज्ञापकम अनुमास्यते, ये ज्ञापक अनुमान के द्वारा माना जाएगा कि भवति स्वार्थे कन इति, कि स्वार्थ में ही, यानी कि भले ही प्रकृति ने अर्थ को कह दिया हो, फिर भी उसी अर्थ में एक प्रत्यय और जुड़ जाता है, तो उसी अर्थ में का तात्पर्य किसी भी अर्थ में नहीं, क्योंकि वो तो अर्थ प्रकट हो ही गया, तो स्वार्थ में कन प्रत्यय हो जाता है, यानी कि स्वार्थे कन, बस इतनी बात कही इन्होंने। तो और उसके उदाहरण भी उन्होंने दिखा दिया, भिन्न तर्कम और बहुतर्कम आदि। तो वहाँ कोई भी अर्थ स्पष्ट विशेष नहीं आ रहा है कन प्रत्यय करके।
तो ये बात थी वहाँ पर। और यहाँ क्या है कि यहाँ यावादियों से स्वार्थ में कन प्रत्यय होता है, तो स्वार्थ में कन का तो वहाँ ज्ञापन निकाला गया है। तो प्रश्न क्या था? वही ज्ञापन से यह अर्थ आ ही रहा है, तो सूत्र अलग से क्यों है ऐसा? ज्ञापन से क्या अर्थ आ रहा है? ज्ञापन से ये अर्थ आ रहा है कि स्वार्थ में कन, कि स्वार्थ में प्रत्यय हो जाते हैं, तो स्वार्थ में प्रत्यय करने वाले सूत्र न बनाए जाएं फिर। ज्ञापन का ये तात्पर्य यावादियों से भी ऐसे स्वार्थ में कन प्रत्यय हो जाएगी है। कौन करेगा? ऐसे ही यावादियों से। हाँ हाँ, यावादियों से स्वार्थ में कन करने के लिए सूत्र चाहिए कि नहीं? ज्ञापन से नहीं होगा। ज्ञापन तो ये बता रहा है कि आगे जो प्रत्यय किए जाएंगे ये प्रकृति के द्वारा अर्थ प्रकट होने पर भी होते रहेंगे। तो होते रहेंगे, ये कार्य करने के लिए सूत्र बनाने पड़ेंगे आचार्य को या नहीं? सूत्र तो बनाने पड़ेंगे ना प्रत्यय करने के लिए। प्रत्यय करने के लिए सूत्र, उसका निषेध नहीं है कि ज्ञापन से हो जाएगा। ज्ञापन ज्ञापन इस बात का है कि स्वार्थ में हो जाते हैं, ये कोई नया अर्थ नहीं लेकर के आते। स्वार्थ में कन प्रत्यय होगा, ये ज्ञापन। हाँ, ये ज्ञापन निकला, ठीक है ना। यानी कन जब आएगा तो वो कोई नए अर्थ को नहीं लाएगा, ये ज्ञापन निकला ना। कन प्रत्यय तो करना ही पड़ेगा ना। कन आएगा तो हाँ, वो नए किसी अर्थ को नहीं लाएगा। और ये बात हमने को सूत्रों में देख भी चुके हैं। लेकिन कल हमने जो अधिक विचार किया था कुछ सूत्रों पर, तो ऐसा नहीं है कि हम पूर्णतया इस बात को माने कि प्रत्येक इस प्रकरण में 2 पादों में आने वाला प्रत्यय स्वार्थ में होता है। ये सब जगह नहीं लागू हो पाता है, क्योंकि बाहुल्य के आधार पर ही हम निर्णय करेंगे कि हाँ, प्रायः यहाँ ऐसे सूत्र हैं इन 2 पादों में जो स्वार्थ में प्रत्यय करते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कौन सी हुई कि कुछ सूत्र ऐसे हैं जो प्रत्यय के द्वारा अर्थ को लाते भी हैं। और बहुत से उदाहरण हमने देखे, ऐसे बन नहीं पाएंगे, स्वार्थ से नहीं बन रही है बात। कल तो बहुत ही स्पष्ट कुछ सूत्र ऐसे थे ना कि जहाँ पर जैसे समय एवं सामयिक आदि जो औपयिक शब्द बनाए थे, तो वहाँ वैसा अर्थ नहीं निकलता। वहाँ तो अर्थ में परिवर्तन दिखाई दे रहा है हमें स्पष्ट। एक तो ये बात हुई। तीसरी बात एक और भी है कि जैसे हमने समर्थानाम प्रथमाद्वा इस सूत्र के अधिकार को कहाँ तक माना है, दूसरे पाद के अंत तक, 5वें अध्याय के 2 पादों में ही तक तो लाए हैं उसको हम, समर्थानाम प्रथमाद्वा। तो वहाँ पर समर्थानाम प्रथमाद्वा में समर्थानाम, लेकिन वाक्य को तो फिर भी लाते रहे हैं, विकल्प तो सर्वत्र चल ही रहा था। लेकिन समर्थ शब्द को यहाँ पर नहीं लाए हैं, क्योंकि समर्थता कब देखी जाती है? जब कम से कम 2 शब्द हों वाक्य में। समर्थ यानी कि संगत अर्थ तो किसी और के साथ ही तो संगत होगा। कोई शब्द स्वयं में तो संगत होता नहीं है, किसी और के साथ संगत होता है। कोई कहे कि मैं संगति में रहता हूँ, किसके कि अपनी? तो अपनी में तो सभी रहते हैं, उसकी कहने की आवश्यकता क्या है? तो 2 शब्द हों तो संगतता देखी जाती है, समर्थता देखी जाती है। यहाँ 2 शब्द इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि अर्थ कोई है नहीं यहाँ पर सूत्रों में। जैसे यावादियों से कन प्रत्यय कहा, तो दूसरा कौन सा शब्द है ही नहीं। सीधे याव से हम विभक्ति लाएंगे। विभक्ति क्यों लाएंगे? तो विभक्ति में तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वैसे तो प्रातिपदिकात का अधिकार चल ही रहा है। लेकिन जब अब ये कहते हैं कि जैसे याव आदियों से स्वार्थ में कन होता है, तो जब भी हम कोई शब्द पकड़ेंगे तो यदि कोई भी विभक्ति नहीं आएगी तो सुप्रत्यय तो आता ही है। प्रारंभ में सुप्रत्यय तो आता ही है, क्योंकि यावह जो हमने कहा कि यावह एव यावकः, तो यावह एव में यावह में विभक्ति ला रहे हैं नहीं हम, तो वो तो विभक्ति आती रहेंगी, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो समर्थ नहीं कहा जाएगा, वो किसी और के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है यावह शब्द यहाँ। लेकिन जैसे हमने कहा वहाँ उपगोह अपत्यम, तो वहाँ उपगोह शब्द अपत्यम के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ ऐसा नहीं है। तो इस तरह से इन 2 पादों में हमें इन बातों पर विशेष विचार करना होता है। तो 3 बातें हमने रखी कि एक तो यहाँ पर समर्थ की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, लेकिन वाकी तो
चलती ही रहती है। दूसरी बात यह है कि स्वार्थ के विषय में दो धारणाएं, कि कोई सूत्रों में तो स्पष्ट ही कोई भी नया अर्थ नहीं आता, जैसे देव एव देवता, बिल्कुल स्पष्ट है, कोई नया अर्थ नहीं है। लेकिन समय एव सामयिक, ऐसा कहने पर भी अर्थ में अंतर आ रहा है। वहाँ विशेषण बन रहा है ना, वो समय विशेषण नहीं है, लेकिन सामयिक विशेषण बन रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है, अर्थ में अंतर आया थोड़ा सा। तो ऐसे करके यहाँ कुछ अर्थ प्रत्यय ऐसे हैं जो कुछ न कुछ अर्थ को प्रकट करने वाले भी हैं। तो दोनों प्रकार से यहाँ चलता है। लेकिन प्रायः सूत्र ऐसे मिलेंगे जो कि किसी नए अर्थ को प्रत्यय के द्वारा व्यक्त नहीं कर रहे होते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो अगला सूत्र है प्रज्ञादिभ्यश्च। अब यहाँ भी देखना ऐसा ही कुछ विषय आएगा। ये आ गया प्रज्ञादिभ्यश्च। तो प्रज्ञादि ये भी एक गण माना गया और बहुत प्रसिद्ध सूत्र भी है ये प्रज्ञादिभ्यश्च। प्रसिद्धि इस रूप में है इसकी कि इसको आकृति गण के रूप में भी लिया गया है। ठीक है ना, कहीं पर भी कोई प्रत्यय अगर अण प्रत्यय स्वार्थ में दिखाई दे रहा होता है तो इस सूत्र से उसको स्वीकार कर लेते हैं। पहले प्रज्ञ शब्द का अर्थ खोला उन्होंने कि प्रजानाति इति प्रज्ञ। कैसे बनाएंगे? ज्ञा धातु से प्रत्यय सूत्र से हैं? हाँ, तो कौन सा प्रत्यय करेंगे हम? का प्रत्यय, ठीक है ना। इगुपध ज्ञा प्री गिरह का। जो सूत्र है आतोनुपसर्गे कह, आतोनुपसर्गे कह, वहां से कह आ रहा है। नहीं, आतोनुपसर्गे कह, हाँ, यहाँ जैसे हम कर्ता में यदि करेंगे ना इसको प्रजानाति इति प्रज्ञ, और वहाँ क्या है कि आतोनुपसर्गे कह यदि हम लगाएंगे तो उस अवस्था में वहाँ कर्मण्यन भी आ रहा है, पीछे से कर्मणि। तो कर्म तो यहाँ कुछ भी नहीं है ना, कर्म यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ युगपद ज्ञा प्री किरह का जो धातुएं दी हुई हैं उन्होंने, तो उसमें ज्ञा धातु भी पड़ी हुई है। युगपद ज्ञा प्री किरह कह, युगपद के साथ में ज्ञा भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ कर्ता में हमें करना है और कर्म उपद में कोई भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य इससे आगे जो आतश उपसर्ग है, उपसर्ग हो तो आकारांतों से आतश उपसर्ग। हाँ हाँ, वो ठीक है कि ज्ञानाति इति ज्ञा, ऐसा ही बोल देते हैं हम, जानाति इति ज्ञा, ये भी कह देते हैं। और अन्य प्रकार से भी बनता है ये शब्द, जैसे अल्पम जानाति इति अल्पज्ञः, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः। वहाँ हम कर्मणि उपपदे वाले उस प्रकरण में पहुँच जाएंगे, कर्मण्यन वाले में, ठीक है ना। वहाँ भी हमारे पास में सूत्र रखा ही है। यहाँ केवल हमें प्रज्ञः बनाना है, कर्म उपपद में नहीं है, तो इधर के सूत्र से हमने कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रज्ञ शब्द का अर्थ हुआ क्या भाई, जो प्रकर्ष रूप से जानता है वो प्रज्ञ हो गया। तो प्राज्ञ किसको कहेंगे? ये भी उसी को कहेंगे। बिल्कुल भी अर्थ में अंतर नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे प्रत्यय पूर्ण स्वार्थिक होते हैं, ये बहुत स्वार्थी हैं ये, ठीक है ना। स्वार्थी नहीं होना चाहिए ना, लेकिन होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को स्वार्थी होना चाहिए। अगर हम स्वार्थी नहीं बनेंगे तो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। हम परार्थ में ही लगे रहेंगे, फिर हमारा जो अर्थ है प्रयोजन वो रह जाएगा। तो क्या करना चाहिए? परार्थ रहते हुए स्वार्थी बनना है, दोनों का सामंजस्य स्थापित करना होता है।
पर उपकार करते हुए स्व के अर्थ को सिद्ध करना है। तो परार्थता के साथ में स्वार्थता होनी चाहिए। लेकिन यदि हम परार्थता को अलग हटा देंगे और उस समय स्वार्थता को सिद्ध करना चाहें, नहीं हो पाएगी, होगी ही नहीं, संभव ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारा अधर्म भी साथ में हम करते चले जा रहे हैं, कहाँ से स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। तो उस तरह का स्वार्थी नहीं बनना होता है। तो प्रज्ञा इत्यमादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे अण् प्रत्ययो भवति। ठीक है, तो प्रज्ञा एव प्राज्ञः। अब इससे लाभ भी ये हो गया कि हमने अण् प्रत्यय किया है तो स्त्रीलिंग में ङीप भी कर सकते हैं। और यदि हम केवल वैसा करें कि जैसे कि मतुप प्रत्यय के अर्थ में भी तो आया हुआ है ये, जिसकी प्रज्ञा है, आगे कह रहे हैं ना, स्त्रीलिंग में तो प्राज्ञी बन जाएगा यहाँ पर। लेकिन यस्यास्तु प्रज्ञा विद्यते, हैं, प्रज्ञा विद्यते यस्याह, जिसकी प्रज्ञा है, तो मत्वर्थ लिया हमने। और मत्वर्थ में सूत्र आ चुका है प्रज्ञा श्रद्धार। वैसे तो उन्होंने अर्चा वृत्ति को जोड़ा है, नहीं, वृत्ति को जोड़ा है, प्रज्ञा श्रद्धार चाभ्योण, ऐसे हम लोगों ने याद किया हुआ है, 3 शब्द उसमें आए हुए हैं। तो वहाँ से कौन सा प्रत्यय हो रहा है? प्रज्ञा श्रद्धार चाभ्यो। हाँ, इसको शुद्ध कर लेना। इन्होंने जो है ना, इसमें जो अवग्रह का आकार लगा दिया है, इसको हटा देना, नहीं तो धोखा हो जाएगा। वैसे धोखा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आकार जोड़ेंगे हम तो अण होगा। अणा नहीं हो सकता, तो यह शुद्ध छप गया है ये। तो वहाँ पर ऋणा प्रत्यय है, लेकिन ऋणा प्रत्यय से यदि करेंगे, ऋणा प्रत्यय यदि करेंगे तब तो फिर हम टिड्ढाणे नहीं लगा सकते। उस अवस्था में टिड्ढाणे नहीं लगेगा। तो इसलिए यस्यास्तु प्रज्ञा विद्यते सा प्राज्ञा, वो प्राज्ञा बनेगा मत्वर्थ में। अब ये विचार करो कि प्राज्ञी और प्राज्ञा, इनके अर्थ में क्या अंतर है? क्योंकि जिस महिला को प्रकर्ष ज्ञान है, जो प्रकर्ष जानती है, क्या प्रज्ञा नहीं है उसके? तब भी वही अर्थ निकलेगा। और जिसकी प्रज्ञा है वो प्रकर्ष भी जानती है कि प्रज्ञा तो है लेकिन प्रकर्ष नहीं जान पाती, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अर्थ में तो कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन शब्द के स्वरूप में जो रचना है उसकी, उसमें अंतर आ जाएगा। एक शब्द यहाँ पढ़ा हुआ है विदन, इसी प्रज्ञादिगण में। तो विदन के विषय में चर्चा करते हैं कि विदन इत्यत्र पठ्यते, इस गण में विदन को पढ़ा हुआ है। और विदेह शत्रन्तस्य ग्रहणम, विद धातु से लट लगा ला करके क्षत्रिय प्रत्यय करके उसका ग्रहण किया हुआ है, उसका ग्रहण किया हुआ है। तो प्रश्न ये उठेगा कि विद धातु से हम जब क्षत्रिय प्रत्यय करते हैं तो उसको तो फिर नित्य ही वसु आदेश हो जाता है। विदेहे शतुर वसु, और वसु जब हो जाएगा नित्य तो उस अवस्था में फिर शत्रंत का प्रयोग कैसे होगा? तो अब इसी प्रज्ञादि गण में जो पाठ किया है आचार्य ने, उससे ये ज्ञापक निकलता है कि वसु प्रत्यय नित्य नहीं होता। एक तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि ऊपर उसके जो सूत्र है, तो ह्योस्तातंग आशिष्य अन्यतरस्याम, अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति ला करके भी यही प्रयोजन पूरा हो जाएगा। हम विकल्प से मान लेंगे उसको। तो दोनों बातें उन्होंने बता दी हैं कि विदेह शत्रुवसु इति अतः एव ज्ञापकात्, इति अतः एव ज्ञापकात्, यानी प्रज्ञादिगण में जो पाठ है उस ज्ञापक से पाक्षिको वस्वादेशः। अतः एव का, अतः का क्या अर्थ है यहाँ? अतः एव, अतः का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? अस्मात् सूत्रादेव। हाँ, अस्मात् सूत्रादेव, यानी कि यहाँ जो पाठ किया गया है उसी से। और दूसरा अन्यतरस्याम ग्रहणम वा,
तत्र अनुवर्तते, अथवा अन्यत्रस्याम ग्रहण की अनुवृत्ति वहाँ से ले आएंगे। तो योस्तात वाशिष्ठ अन्यत्रस्यामिति। आगे ये गण दे दिए हैं और कुछ सूत्र भी हैं इसमें, गण सूत्र, जैसे श्रोत्र, शारीरे। शारीरे माने शरीर संबंधी, जो भौतिक शरीर है हमारा, उसमें जो श्रोत्र, जो स्थूल इंद्रिय जो दिखाई दे रही है, सूक्ष्म इंद्रिय नहीं, जो स्थूल इंद्रिय श्रोत्र है, तो उस शारीर अर्थ में, शरीर में विद्यमान श्रोत्र जो शब्द आ रहा है, उससे अण प्रत्यय हो जाएगा। तो उसको श्रोत्र भी कह सकते हैं, श्रोत्र भी कह सकते हैं। और अन्यत्र यदि हम इंद्रिय को लेंगे, जो सूक्ष्म इंद्रिय है हमारी, जो श्रवण करती है, ये जो भौतिक जो पूरा जो पर्दा लगा है, ये जो है पूरा, ये नहीं करता है श्रवण, वो सूक्ष्म इंद्रिय होती है जो कि दृश्य नहीं है, उसको श्रोत्र नहीं कहा जाएगा। जुह्वत कृष्ण मृगे। अब जुह्वत कृष्ण मृगे के दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं कि कृष्ण मृग अर्थ में, यानी काला जो मृग होता है, उस अर्थ में वर्तमान जुह्वत शब्द से अण प्रत्यय कर लें, शत्रंत से, तो बन जाएगा जहुवतः। और दूसरा अर्थ ये भी कर सकते हैं कि काले मृग में, काले मृग के अर्थ को कहने वाला जो कृष्ण शब्द है, यानी कि जुह्वत को अलग कर दो, जुह्वत का पाठ अलग कर दिया जाए और गण सूत्र बनाया जाए केवल कृष्ण मृगे। इसमें भी स्पेस डाल करके बीच में कृष्ण को अलग, मृगे को अलग, यानी कृष्ण शब्द से अण प्रत्यय होता है कब? मृग अर्थ में। तो काला मृग ही तो लेंगे, तो कार्षणः, इससे ये बन जाएगा। तो दोनों प्रकार से इसकी व्याख्या मिलती है, यानी कि जहुवतः और कार्षणः। एक शब्द इसमें दिया है सत्वंतु, तो ये लगेगा ये क्या है सत्वंतु? तो सत्वंतु में सत शब्द जो कि अस धातु से शत्रंत बनता है, उस शब्द से यहाँ पर मतु प्रत्यय किया। तो मतु प्रत्यय किया, ठीक है, हमने झया से वकार भी कर लिया, तो मूल शब्द क्या बनेगा? सत्वत। सत्वत बना मूल शब्द, लेकिन ये क्या कर रहे हैं यहाँ? मतुब के उकार का जो उसका अनुबंध है उसको भी नहीं हटाया, अनुमागम और जोड़ दिया है साथ में, सत्वंतु। बस इसी रूप में इसको पढ़ दिया है यहाँ। अर्थ वही लेंगे कि जो मतु प्रत्यांत सत्वत शब्द है उससे अण करना है, तो क्या बनेगा? सात्वतः। आगे मृदस्तिकन। तो मृदस्तिकन सूत्र, तो कोई विशेष बात तो इसमें है नहीं कि मृत शब्द है और उससे तिकन प्रत्यय हो जाएगा स्वार्थ में। तो मृत शब्दात स्वार्थे तिकन प्रत्यय होती, विकल्पः सर्वत्र अनुवर्तते। विकल्प तो आई चल ही रहा है। तो मृत का भी अर्थ मिट्टी होती है, और मृद एवं मृत्तिका, तो मृत्तिका भी कह सकते हैं उसको, ठीक है ना, दोनों प्रकार से बन जाएगा ये। तो मृद एवं मृत्तिका। अब कोई भी इसमें अर्थ में अंतर नहीं है, ये स्वार्थ में ही हो गया। आगे थोड़ा सा अंतर आएगा अर्थ में कि सस्नौ प्रशंसायाम। यदि प्रशंसा अर्थ में करना है तो उस अवस्था में अप्रशंसा अर्थ में हम प्रत्यय करें या प्रशंसा अर्थ प्रकृति में ही ढूंढें, दोनों बातें हो सकती है ना। अब यहाँ करो विचार, क्या होना चाहिए? क्या प्रत्यय बना रहा है मिट्टी को प्रशंसनीय? वो प्रशंसनीयता है तो मिट्टी के अंदर ही है, मिट्टी के अंदर ही तो है, बाहर से तो लाई नहीं गई है कि कुछ और उसमें लिपा लिपी की गई है, कुछ बाहर से कोई मेकअप किया गया हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो मिट्टी ही स्वयं में अपने में सुंदर है, यानी गुणों से परिपूर्ण है, वही सुंदरता है इसकी। ऐसा तो नहीं है कि गोरी दिख रही है वो। तो गुणों में जो प्रकर्षता है उसके होते हैं, अलग अलग स्थानों की, देशों की मिट्टियों में अलग अलग गुण होते हैं। इसीलिए जो फसल होती है वो हर प्रकार की फसल हर मिट्टी में नहीं हो पाती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो किसी विशेष स्थान पर ही उत्पन्न होते हैं, हर जगह नहीं होते, हर जगह की मिट्टी में।
तो इस तरह से प्रकृति में ही विद्यमान है वो अर्थ प्रशंसनीय, और उसी को प्रत्यय ने प्रकट किया है। तो प्रशंसोपाधि के अर्थ है, वहाँ ऐसे अर्थ करेंगे फिर, यानी प्रशंसा रूपी उपाधि प्रकृति में ही मान ली गई। तो प्रशंसोपाधि के अर्थे वर्तमानात् मृत शब्दात् स स्न इत्येतो प्रत्ययो भवतः। अब पीछे सूत्र हमने पढ़ा ही था प्रशंसायाम रूपक, तो रूपक का इसको अपवाद के रूप में ले सकते हैं इस सूत्र के लिए। तो रूपपोपवादः, तो प्रशंसा मृत, मृत सा स्त्रीलिंग तो बनाना ही है, और मृत स्ना दोनों बन जाएंगे। आगे कहा कि ये वाक्य अनुवृत्ति तो सर्वत्र आ ही रही थी, लेकिन इस सूत्र में हम वाक्य को नहीं लाएंगे, क्योंकि आगे जो सूत्र आ रहा है यद्यपि एकदम आगे नहीं आ रहा है, एक सूत्र छोड़ करके, तो उत्तर सूत्रे अन्यत्रस्याम ग्रहणात् है नित्यश्चयम प्रत्यय। उत्तर सूत्र में अन्यत्रस्याम ग्रहण होने के कारण से ये प्रत्यय नित्य है। अब वो प्रश्न फिर रह जाता है कि उत्तर सूत्र एकदम तो नहीं है, जहाँ पीछे ऐसी बातें कही गई हैं, अनेकत्र ऐसे विषय आए हुए हैं, वहाँ अव्यवहित सूत्र को लेते हैं ये, लेकिन यहाँ तो व्यवहित है। तो अब उसमें या तो ये हो सकता है कि कुछ पाठभेद ऐसा रहा हो कभी कि सस्नु प्रशंसायाम के आगे ये सूत्र हो ही ना, वृक ज्येष्ठाभ्याम, या तो ये हो सकता है। अच्छा जी, अगला सूत्र छंद के लिए ही है तो? हाँ, या फिर वही मैं कहने जा रहा था कि या फिर ऐसे ले सकते हैं कि सस्नु प्रशंसायाम तो एक सामान्य सूत्र है और वो केवल एक छंद के लिए है, तो छंद वाले को हटा देंगे तो फिर अनंतर सूत्र ही आ गया इसके, वो उसको अलग श्रेणी में रख दिया जाए केवल छंद के लिए। तो लोक के लिए जो ये सूत्र मानते हुए अगला सूत्र लोक के लिए आएगा 42वां, तो इस तरह से ले सकते हैं। आगे वृक ज्येष्ठाभ्याम तिल तातिलौ च छंदसी, प्रशंसार्थ ऊपर से ले लिया है, प्रशंसायाम इत्येव। तो वृक ज्येष्ठाभ्याम प्रशंसोपाधि के अर्थे वर्तमानाभ्याम यथासंख्यम तिल तातिलौ प्रत्ययो भवतः छंदसी विषय। तो दो शब्द यहाँ लिए हैं इन्होंने, वृक और ज्येष्ठ। यहाँ पर भी इन्होंने प्रकृति से ही अर्थ को निकाला है और प्रत्यय को स्वार्थ में माना गया। तो रूप अपवाद है, ये भी रूपक का अपवाद बनेगा। तो वृकति ही और ज्येष्ठ ताति ही, तो उन्हीं की परकर्षता को कहा जा रहा है ये। आगे है बहुवल पार्था छस कारका दन्य तरस्याम। इस सूत्र का अधिक प्रयोग होता है क्योंकि ये जो शब्द बन रहे हैं ये प्रायः प्रयोग में आते रहते हैं व्यवहार में। तो इसमें बहु और अल्प दो शब्द लिए हैं, लेकिन साथ में अर्थ शब्द को भी कह दिया है, तो इसलिए पर्यायवाची भी ले लिए जाएंगे। तो अर्थ किया बहुवर्थात और अल्पार्थाच, दोनों के साथ में अर्थ को जोड़ दिया है। कारका भी धाई न, ये विचारणीय विषय है थोड़ा सा कि कारक शब्द का यहाँ क्यों इन्होंने प्रयोग किया है। क्योंकि जब भी हम किसी प्रातिपदिक से कोई प्रत्यय करते हैं तो सुबंत तो बनाते ही हैं, उसको सुब तो आता ही है कोई ना कोई, लेकिन वहाँ पर फिर एक निश्चित विभक्ति ला करके ही हम प्रत्यय करते हैं प्रायः। लेकिन कारक शब्द जब कह दिया गया है तो इसमें दो लाभ होंगे। एक तो हम षष्ठी विभक्ति को हटा सकते हैं, फिर षष्ठी कारक होती नहीं है। अब रह गए कारक कितने? 5। तो 5 कारक यानी कि 5 प्रकार की विभक्तियाँ ला करके हम ये शस प्रत्यय करेंगे अब, ठीक है ना। 5 प्रकार की विभक्तियाँ में से कोई भी ला सकते हैं, इसलिए कारक शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। 6 विभक्तियाँ नहीं, कारक कितने हैं? 6 कारक हैं। हाँ नहीं, कारक तो 6 हैं, ठीक है, लेकिन विभक्तियाँ वैसे देखते हैं तो 7 हैं, तो षष्ठी तो हट ही जाएगी ना यहाँ से। कारक शब्द ग्रहण करने से षष्ठी का तो प्रयोग होना ही नहीं है। तो विशेष अनभिधानाच्य,
अर्थ तो ये हो गया कि बहुअर्थात अल्पार्थाच कारका विधायिनः शब्दात् शस् प्रत्यय भवति अन्यतरस्याम्, और विशेष अनभिधानाच सर्वम कर्मादिकारकम गृह्यते। विशेष नहीं, इन्होंने कर्म शब्द जैसे बोला ना, एक कारक शब्द बोला है, तो कारक संज्ञा जो हम करते हैं ये ठीक है कि कारक 6 होते हैं, लेकिन कारक 6 होने पर भी जिन सूत्रों से यहाँ पर अनभिहित कारकों में जो व्यक्तियाँ आई हैं अनभिहिते के अधिकार में, वो कितने कारकों में आई हैं? अनभिहिते के अधिकार में कितने कारकों में दी हैं व्यक्तियाँ? 5 का ही तो ग्रहण है ना वहाँ पर। प्रथमा का तो प्रयोग उधर आता है ना, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसीलिए उन्होंने वृत्ति में अर्थ क्या लिखा है? कर्मादि कारकम, कर्ता शब्द को नहीं लिया है, कर्मादि कारकम गृह्यते। व्यक्तियों का विधान जहाँ हो रहा है, बात उसकी हो रही है, यानी कि कारकों को लेकर के व्यक्ति का विधान। व्यक्ति तो वो भी है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, वो क्या विभक्ति नहीं है? वो भी विभक्ति है, लेकिन वो कारक कह करके तो नहीं है। और यहाँ सूत्र में क्या है? कारकात अन्यतरस्याम। तो कारक बोलते हुए जब विभक्ति का विधान आएगा वो 5 ही होते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। इसलिए कर्मादि कारकम कहा गया। तो बहुनी ददाति, अब ये कौन सी विभक्ति हुई? कर्म। तो कर्म यहाँ शस् प्रत्यय करके बहुशो ददाति। ऐसे ही अल्पम ददाति, अल्पशो ददाति। अब तृतीया का दिखा दिया, बहुभिर ददाति, तो भी बहुशः ददाति, अल्पेन अल्पशः। अब वचन का भी कोई वो नहीं है, किसी वचन को ले सकते हैं, तो बहुवचन में लिया तो बहुभ्यः, तब भी शस् प्रत्यय आएगा बहुशः है। अल्पाय अल्पशः, ये चतुर्थी का दिखा दिया है इन्होंने। तो बहुभ्यः यानी कि बहुवचन, एक वचन, कुछ भी हो सकता है। तो इत्येवम आदि उदाहार्यम, इस प्रकार के उदाहरण जो अन्य व्यक्तियों के हैं वो भी हम अपने आप जोड़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य सर्वत्र बहुशः अल्पशः ऐसे ही दिखाई देता रहेगा। कौन सा कारक है ये प्रसंगानुसार पता चलेगा। बहुअल्पार्थादिति के, अब गाम ददाती अश्वम ददाती, यहाँ पर तो ये गो और अश्व शब्द ना तो बहुत अर्थ के वाचक हैं ना अल्प अर्थ के वाचक हैं। कारकादिति केम तो बहुनाम स्वामी, ठीक है ना, बहुनाम स्वामी और अल्पानाम स्वामी, तो ये षष्ठी व्यक्ति है, कारक है ही नहीं। आगे कहा अर्थग्रहणात् पर्यायोभ्यो विभवति, अर्थ ग्रहण किया गया है तो इनके पर्यायवाची भी ले लेंगे। जैसे भूरि शब्द आता है बहु के अर्थ में और अल्प के अर्थ में स्तोक शब्द, तो भूरिशो ददाति स्तोकशो ददाति, ये हो गया। आगे वार्तिक दिया एक बहुअल्पार्थान मंगल अमंगल वचनम, अर्थात यहाँ जो बहुअल्पार्थ और जो शब्द लिया है तो उसमें मंगल और अमंगल, जहाँ मंगल द्योतित हो रहा हो वहाँ भी प्रत्यय हो जाता है, और जहाँ अमंगल द्योतित हो रहा हो वहाँ भी प्रत्यय हो जाता है। तो क्या तात्पर्य हुआ? मंगल कहाँ पर होगा द्योतित? जब बहुत देंगे तब होगा ना मंगल, थोड़ा देंगे तो अमंगल हो जाएगा। तो बहु के साथ में मंगल को लगा सकते हैं और अल्प के साथ में अमंगल को। जैसे बहुशो ददाती, अब मंगल अगर देखना है तो कहाँ पर होगा कि जो ऐसे कार्य हैं जो परोपकार के हैं, उन कार्यों में जो दे रहा है, जैसे कि आभ्युदयिकेषु कर्मसु, जिनसे अभ्युदय प्राप्त होता है, हमें लौकिक समृद्धि प्राप्त होती है, ऐसे जो कर्म किए जाते हैं दूसरों के द्वारा धर्म के कार्य, उनमें जो दे रहा है तो बहुशः ददाती। ऐसे ही अल्पशो ददाती, तो उसमें जो अनिष्ट कर्म हैं उनमें कम से कम दे रहा है, तो इसलिए वहाँ पर ये अमंगल हो गया। अमंगल कार्यों में कहने का तात्पर्य जो मंगलात्मक कार्य नहीं है, यानी कि अनिष्ट कर्म जो उनमें दे रहा है, तो अल्पशो ददाती। यद्यपि वार्तिक से कोई वैसी विशेष बात तो नहीं आई है, मात्र इतना है कि अमंगल और मंगल अर्थ थोड़ा सा निकालना था इनको। लेकिन यदि हम देखें तो ये सूत्र तो यहाँ प्रत्यय कर ही सकता है शस,
इसको तो कारक चाहिए, तो कोई बात ही नहीं। आगे संख्यिक वचनाच्य वीप्सायाम। ये सूत्र कहता है कि संख्यावाची शब्द हो जाएंगे और एक वचन। तो एक वचन से क्या लेंगे? तो एक वचन शब्द से का तात्पर्य है यहाँ पर कि वचन किसे कहते हैं हम? उच्यते अनेनेति वचनम। तो एक अर्थ जिससे कहा जाता है, एक अर्थ का तात्पर्य कि शब्द का जो अर्थ निकल रहा है विशेष रूप से घटाएंगे हम। जैसे कार्षापण को ले लें तो कार्षापण एक मुद्रा का नाम हो गया, मुद्रा नहीं, उसका परिमाण का नाम हो गया कार्षापण। अब कार्षापण परिमाण का नाम हो गया तो परिमाण बनता है अनेकों वस्तुओं को इकट्ठा करके एक परिमाण बन जाता है ना। तो वैसे तो शब्द का अर्थ उस रूप में घटाएं हम वृत्ति में, तो वहाँ तो बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन स्वयं कार्षापण शब्द इसका अर्थ क्या निकलेगा? वो पूरा समुदाय इकट्ठा होकर के तो वही तो कार्षापण बना। ये एक अर्थ का वाचक हो गया, ये तात्पर्य है। तो वहाँ घटाएंगे इसको। और संख्यावाची शब्द तो प्रसिद्ध हैं ही। तो संख्यावाचीभ्य प्रातिपदिकेभ्य एक वचनाच्य वीप्सायाम द्योत्यायाम। वीप्सा तो प्रसिद्ध है, जहाँ क्रिया बार बार की जाती है, एक पदार्थ को अनेकों बार देना ऐसे करके। तो वीप्सायाम द्योत्यायाम शस् प्रत्ययो भवति अन्य तरस्याम। अब वैसे यदि देखें तो ये शस् प्रत्यय न करें तो वीप्सा में क्या होना चाहिए था कि नित्य वीप्सयो से द्वित्व ही हो जाता। वहाँ तो वीप्सा अर्थ में होता ही है द्वित्व। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये उसका अपवाद है। तो द्वौ द्वौ मोदकौ ददाति। अब दो दो मोदक करके दे रहा है, तो ये क्या हो गई? वीप्सा संख्यावाची शब्द है, तो द्विशब्द से शस् प्रत्यय करके द्विशः। अब यहाँ यदि देखें हम तो ये प्रत्यय स्वार्थ में लग रहा है क्या? थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि द्विशब्द का अर्थ क्या है? दो। चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन द्विशब्द का अर्थ क्या ये भी है? दो और दो, दो बार। ये तो अर्थ नहीं आएगा ना। द्वि का अर्थ दो है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन द्वि का अर्थ दो दो, वीप्सा अर्थ तो ऐसे नहीं निकलेगा बिना द्वित्व किए। अब आप द्वित्व कर नहीं रहे, द्वित्व न करके आपने शस् कर लिया, तो क्या शस् प्रत्यय ये दो और दो जो दूसरा एक अर्थ और आया उसको नहीं कह रहा है? और ये प्रत्यय प्रकृति से तो ये अर्थ प्रकृति से तो निकल नहीं रहा है, तो है ना। देखो संख्या दो है, ये तो आ रही है उससे, ठीक है, लेकिन वो दोबारा भी वही अर्थ निकले ये तो संभव नहीं है जब तक हम प्रत्यय न करें या द्वित्व न करें। तो इस तरह से ये हम पूर्ण रूप से स्वार्थ में इसको नहीं कह सकते। और पीछे भी हम देख सकते हैं, जैसे अल्पशः बहुशः बनाए थे, तो वहाँ पर भी भिन्न भिन्न कारकों से जब ये प्रत्यय किया गया तो ये ठीक है कि बहु शब्द में सामर्थ्य है कि सभी कारकों का प्रकटीकरण उसके द्वारा हो सकता है, सभी प्रकार के बहु और अल्प शब्दों के द्वारा प्रकटीकरण हो सकता है। लेकिन वहाँ पर हम अलग अलग विभक्तियाँ ला करके उन कारकों को समझ पा रहे थे। यहाँ अकेले शस् प्रत्यय ने ही उन सारे अर्थों को कह दिया, तो इस दृष्टि से कुछ तो भेद आया। शस् प्रत्यय ने कुछ तो अपना प्रभाव दिखाया, और प्रभाव दिखाना यही तो अर्थ होता है, और क्या है? यही तो अर्थ होता है। जैसे प्रत्यय प्राच्य बनाया हमने, तो वहाँ तो अण प्रत्यय ने कोई प्रभाव दिखाया ही नहीं अपना अर्थ की दृष्टि से। वो ठीक है, स्त्रीलिंग में हमने इंगीप कर लिया, लेकिन अर्थ की दृष्टि से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसका। लेकिन यहाँ तो पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये हो गया, एक वचन का उदाहरण दिया है, कार्षापणम ददाति, तो कार्षापणशः हो गया। ऐसे ही माशशः पादशः,
तो ये शब्द एक अर्थ के बोधक होते हैं, लेकिन जिस वस्तु में घटाएंगे वहाँ वह पदार्थ अधिक संख्या में भी हो सकते हैं। इसीलिए आगे अर्थ खोल रहे हैं उसका, एको अर्थ उच्यते ये न तद एक वचनम। एक अर्थ का कथन जिसके द्वारा किया जाता है उसे एक वचन कहा जाएगा। इसलिए यहाँ कैसे अर्थ निकलेगा कि कार्षापणादयश्च परिमाण शब्दाः, ये परिमाण शब्द हैं, लेकिन वृत्तौ एकार्था एव भवन्ति। जब इनका व्यवहार होता है, वृत्ति माने व्यवहार, शब्द का प्रयोग करना, यही वृत्ति कहलाती है। शब्द की और कोई वृत्ति नहीं होती है। क्या वृत्ति होती है? उसका प्रयोग करना, और शब्द होते ही इसीलिए, और तो कोई कार्य हम करेंगे नहीं उनसे। शब्द से अपना पेट नहीं भरेगा, शब्द से किसी इंद्रिय के विषय की तृप्ति नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो शब्द की वृत्ति क्या है? एक तो इंद्रियों की वृत्ति हम जानते हैं, ठीक है ना, चित्त की वृत्तियाँ होती है ना, इंद्रियों की वृत्ति अलग होती हैं, ये कभी विषय आएगा फिर समझाएंगे इसको। एक होती है चित्त की वृत्ति, एक होती है इंद्रिय वृत्ति, ये अलग होती है, ठीक है ना। इंद्रिय वृत्ति, ध्यान, इसको शब्द को ध्यान रखना जो मैंने बोला है अभी, और बाद में विचार करना एकांत में बैठ करके कि चित्त की वृत्ति में और इंद्रिय की वृत्ति में क्या अंतर है। लेकिन वृत्ति शब्द आया तो मैंने कहा कि एक शब्द की भी वृत्ति होती है। तो शब्द की वृत्ति क्या होती है? यहाँ वृत्ति का अर्थ व्यवहार, उसका प्रयोग करना। तो हमने कार्षापण शब्द का प्रयोग किया, तो कार्षापण पूरा एक समूह हो गया, तो एकत्व अर्थ का बोध करा रहा नहीं, एक अर्थ का ही तो निकल रहा है उसमें। तो ये परमाणुवाची जो शब्द होते हैं ये एकार्थ ही होते हैं, एक अर्थ का बोध कराने वाले होते हैं। आगे प्रदहरण में और स्पष्ट हो जाएगा। तो संख्यिक वचनादिति के, अब यहाँ घटम घटम ददाति, जैसे ये उदाहरण दिया इन्होंने, तो एक तो ये बात रही कि ये संख्यावाची नहीं है, ये तो चलो स्पष्ट पता लग रहा है, लेकिन क्या एक वचन नहीं है ये? क्या घट एक नहीं है? अगर ऐसे ले लें हम कि प्रत्यय जो आगे आया है सु या अम, जैसे यहाँ अम प्रत्यय आया, एकत्व को कहने के लिए आया, और पीछे हमने बोला जो कार्षापणम कार्षापणम ददाति, तो यहाँ भी हमने कार्षापण के आगे अम प्रत्यय को लिया, ठीक है ना। क्या अंतर है दोनों में बताओ? घट के आगे भी अम प्रत्यय ला रहे हैं हम, कार्षापण के आगे भी अम प्रत्यय ला रहे हैं। यहाँ का भी अम प्रत्यय एकत्व अर्थ में आ रहा है द्वैके और द्विवचनिक वचने से, और वहाँ का भी अम एकत्व अर्थ में ही आ रहा है। हैं दोनों एक से नहीं लग रहे हैं, फिर क्या अंतर दिखाई दे रहा है? इसको एक वचन क्यों नहीं माना जा रहा है? इसको एक वचन क्यों नहीं माना जा रहा है? अगर मात्र हम इतना ले लें कि घट एक है संख्या की दृष्टि से, और एकत्व अर्थ का बोधक अम प्रत्यय ने करा दिया, लेकिन कार्षापण शब्द में और घट शब्द के अर्थ में क्या अंतर दिखाई दे रहा है हमें? देखो, घट घड़ा है, एक सामने रखा हुआ है हमारे। अब वस्तु पे आ जाओ सीधे, अब शब्द पर नहीं, वस्तु पर जो उसका अभिधेय है। तो घट का अर्थ क्या है? केवल एक जो सामने घड़ा रखा हुआ है, वो संख्या में कितना है? एक। और कार्षापण का अर्थ क्या है? ये परिमाणवाची है। तो परिमाणवाची है, हमने छोटी छोटी बहुत सी वस्तुएं ली और उनका पूरा परिमाण बन गया। जैसे हमने आलू लिए 1 किलो, तो किलो शब्द, ठीक है ना, किलो शब्द, और उसमें आ गए 10 आलू चढ़ गए, तो वस्तुएं कितनी हैं? 10। शब्द क्या है? किलो। शब्द कितने हैं? 1। और किलो शब्द 1 है, हमने बोला 1 किलो। क्या बोला हमने? 1, साथ में जोड़ा ना उसके, 1 किलो। तो किलो को हम 1 मान रहे हैं। शब्द 1 है, वृत्ति में व्यवहार में शब्द का प्रयोग कैसे हो रहा है? एक रूप में, 1 मान करके। लेकिन अर्थ कितने हैं उसके? वो 10 आलू हैं, वो 10 संख्या हो रही है ना उनकी। ऐसे जहाँ भेद होता है वहाँ पर हम देखेंगे कि जहाँ वस्तुएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनका वाचक एक शब्द होता है कोई। ऐसे जो एक वचन वाले शब्द हैं वो इस सूत्र में लिए जाएंगे।
और जो स्वयं में भी एक है, वस्तु में भी एक है, इनके अर्थ भी उसका एक में ही घट रहा है, उसको नहीं लेना यहाँ पर। उसको हटाने के लिए एक वचन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए घटम घटम ददाति में घटशः ददाति नहीं बोलेंगे अब। और ये शस प्रत्यांत शब्द सब ये अव्यय होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तयतश्चा सर्व व्यक्ति में अव्यय संज्ञा इनकी की गई है। वीप्सायामिति किम, अब यहाँ संख्यावाची तो शब्द है द्वौ, लेकिन बस केवल दो वस्तुएं एक बार में दे दी, बार बार नहीं दे रहा है, वीप्सा नहीं है। ऐसे ही कार्षापण भी बार बार नहीं दे रहा है, तो कार्षापणम ददाति। कारकादित्य व, अब द्वयोर द्वयो स्वामी, ये षष्ठी का प्रयोग किया है तो कारक नहीं है ये। ऐसे ही कार्षापण से स्वामी। चलो ये हो गए। आगे प्रतियोगे पंचम्यास तसी ही, यहाँ प्रति शब्द का प्रयोग, और प्रति शब्द है कर्म प्रवचनीय संज्ञक। वो इसलिए क्योंकि पंचमी का यहाँ ग्रहण किया गया है सूत्र में, और पंचमी विभक्ति करने वाला जो सूत्र है वो तभी करता है जबकि कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाए, ठीक है ना। प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदानयो हो, इससे कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे। और पंचमी करने के लिए भी ऐसा ही सूत्र है, प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, इससे पंचमी विभक्ति हो गई। तो दोनों सूत्रों के साथ में यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रतियोगे पंचम्यास तसी ही। तो प्रतिना कर्म प्रवचनीय योगे या पंचमी विहिता है, कर्म प्रवचनीय संज्ञक जो प्रति शब्द है उसके योग में जो पंचमी का विधान किया गया है, तदंता तसी ही प्रत्ययो भवति। यही सूत्र का विषय है बस। तो प्रद्युम्नो वासुदेवतः प्रति, अब सूत्र से जो अर्थ निकल रहा है वो तो अधिक व्यापक शब्द ये नहीं प्रयोग में आते, लेकिन इसमें जो एक वार्तिक आएगा वो बहुत प्रसिद्ध है, वो देखेंगे आगे अभी। तो अर्थ क्या निकलेगा इसका, क्योंकि यहाँ पर प्रतिनिधि और प्रतिदान, तो प्रतिनिधि अर्थ में मानेंगे इसको हम। तो प्रतिनिधि से क्या तात्पर्य होता है, व्यवहार में बोलते हैं ना कि ये उसका प्रतिनिधि है, उसकी जगह है, ये उसके कार्यों को पूरा करेगा। तो यहाँ पर भी वासुदेव कृष्ण उनके पिता, प्रद्युम्न उनका पुत्र, और पुत्र जब पिता के समान लगता है, कार्य करता है सारा उनका, तो उसको ऐसे ही कह देते हैं कि उन्हीं की जगह है जब ये। तो प्रद्युम्नो वासुदेवतः प्रति, अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति, ये अर्जुन का था पुत्र अभिमन्यु, उनका प्रतिनिधि। वा ग्रहणानुवृत्तेर विकल्पेन भवति, वा पीछे से आ ही रहा है तो उसको ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग बिना प्रत्यय किए भी, अर्थात वासुदेवात् अर्जुनात् इत्यपि भवति, यानी प्रति आगे जोड़ करके, और पंचमी हो ही जाएगी प्रतिनिधि प्रदानित अस्मात् से। अब ये जो वार्तिक है ये प्रसिद्ध है इसमें, क्योंकि इसमें आकृतिगण माना गया है। जो भी आकृतिगण वाले जो वार्तिक होते हैं वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, चाहे गण सूत्र में हो या वैसे हों। तो तसी प्रकरणे आद्यादिभ्य उपसंख्यानम, तो ये जो तसी प्रत्यय है ये आद्यादियों से भी हो जाता है। आद्यादि का तात्पर्य आदि, और एक दूसरा आदि, वो आदि अलग है, वो गण को बनाने के लिए आदि ही आदिर यस्य, कहीं वीपसा मत कर लेना यहाँ, आदि ही यस्य, तो आद्यादि गण हो गया। तो पहला शब्द इसमें आदि, दूसरा शब्द मध्य, पार्श्व, पृष्ठ, फिर आकृति गण मान लिया, खुली छूट दे दिया। तो आदौ आदितः, अब देखो सूत्र में तो कहा था पंचम्याः, वार्तिक में विभक्ति का भी कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई सी भी विभक्ति आ सकती है। तो सप्तमी का दिखा दिया इन्होंने यहाँ, आदौ आदितः, और विभक्ति का वैसे प्राय सप्तमी में होता है इसका व्यवहार, क्योंकि एक सूत्र भी हमने प्रथम उसमें अध्याय में पढ़ा हुआ था कि तस्य आदित उदात्तम अर्धह्रस्वम, तो तस्य आदितः, अब आदितः में कौन सी विभक्ति लेंगे हम, आदौ, उसके आदि में,
जो अर्ध ह्रस्व होता है, आधा ह्रस्व, तस्य आदित उदात्तम अर्ध ह्रस्वम, उसको उदात्त हो जाता है। तो आदौ अर्थ लेंगे ना, सप्तम व्यंत अर्थ, आदि में, तो सूत्रकार ने क्या प्रयोग किया, आदितः, ठीक है ना, तो वहाँ प्रयोग किया गया है ये, उससे संकेत इन्होंने ले लिया, वार्तिककार ने वार्तिक बना दिया, और अन्य शब्दों का भी संग्रह हो जाए तो आदि शब्द और जोड़ दिया उसमें। तो आदौ आदितः, और मध्ये मध्यतः, पार्श्वे पार्श्वतः, पृष्ठे पृष्ठतः, ऐसे बन जाएंगे। आकृतिगणश्च अयम्। आगे अपादाने चाहिए रुहो, ये सूत्र प्रसिद्ध है, व्यापक है ये, क्योंकि ये तसी प्रत्यय हम जितना भी देखते हैं व्यवहार में, जहाँ अपादान कारक हमें दिखाई दे रहा होता है वहाँ तसी प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं और वह अव्यय बन जाता है। तो यही सूत्र है वो। तो अपादाने या पंचमी, अपादान कारक है ये, उसमें जो भी पंचमी, जिन जिन सूत्रों से भी इनके अपादान संज्ञा करके पंचमी लाई गई है, तस्याह पंचम्या वा तसी ही प्रत्ययो भवति। साथ में कहा कि तच्चेत अपादानम हीय रुहो संबंधी न भवति। हीय, तो हीय शब्द का प्रयोग किया है सूत्र में, रोह धातु तो स्पष्ट दिखाई दे ही रही है, लेकिन हीय जो शब्द दिया है इन्होंने, इस पर थोड़ा विचार करना होगा, क्योंकि धातु जो हा आती है, एक तो आती है, कौन कौन सी है हा धातु बोलो? ओहात्यागे ओहांगतौ। तो दोनों में हा दिखाई दे रहा है हमें, और गण की दृष्टि से देखें तो अलग अलग हैं। नहीं, वो भी एक ही है। हाँ, गण की दृष्टि से देखें तो वो भी एक ही है, जो इत्यादि गण में आ रही हैं दोनों, जहाती और जिहीते बनता है ना। ओहांग तो अनुदात, वो अनुंगित है ना, तो आत्मनेपद भी रहेगा उसमें। तो जहाती और जिहीते, ये लट लकार के रूप हो गए। अब यहाँ इन्होंने पढ़ा हीय, तो स्पष्ट है कि यक प्रत्यय दिखा रहे हैं ये, और यक प्रत्यय करेंगे हम कर्म में, ठीक है ना। तो ओहाक त्यागे से जब यक करेंगे, ओहाक त्यागे से जब यक करेंगे तो उस अवस्था में यक के कित होने से घुमास्था गापा जहाती साम हली, इससे क्या करेंगे, ईकार आदेश, घुमास्था गापा जहाती साम हली, तो ही ये बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। घुमास्था गापा जहाती, तो जहाती किसके लिए कह रहा है, ओहाक त्यागे को। क्या ओहांग गतौ को जहाती कह देगा, तो जिहिते बनता है ना, उसका जिहिते बनता है। तो यहाँ बनेगा हीय, हीयते का हीय, उसका इन्होंने हीय ले लिया। तो प्रश्न यह है कि क्यों ऐसा करना पड़ा, सीधे हा धातु ही पढ़ते ना, कोई आपत्ति नहीं थी उसमें। तो इसलिए पढ़ा है कि इनको ओहांगतौ को हटाना है। तो ओहांगतौ को हटाना है, ये सिद्ध कैसे हो पाएगा कि अब ओहांगतौ धातु से कर्म में प्रत्यय लाओ लकार, उसका क्या बनेगा। जैसे इसका तो बनाया हमने हीयते लट लकार में, उसका क्या बनेगा कर्म में, किसी के द्वारा जाया जा रहा है तो क्या बोलेंगे, हीयते, हायते बनेगा वहाँ। क्यों, क्योंकि वहाँ पर घुमास्था गापा ये जहाती से उसका ग्रहण हो ही नहीं पाएगा, वहाँ ईकार आदेश हो ही नहीं पाएगा, वहाँ बनेगा हायते। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि ओहाक त्यागे इस धातु को यहाँ लिया गया है, ठीक है ना, उसके कारण से पाणिनि ने ही ये पढ़ दिया है, जिससे संदेह न रहे। ओहांगतों को नहीं लेंगे अब। गुरुजी यहाँ भी तो जहाती कह सकते थे, कहाँ पर, इस सूत्र में। और जब जहाती कहते तो तू कहती कि हाँ ही अभी तो कह सकते थे इस सूत्र में। ये तो कोई बात नहीं बनी। अरे ही छोटा है कि जहाती छोटा है, ये छोटा है तो छोटा अच्छा लगता है ना, तू भी तो छोटी है ना यहाँ पर सबसे।
तो ही और रुह इन धातुओं से संबद्ध यदि अपादान कारक होगा तब ये सूत्र तसी प्रत्यय नहीं करेगा, बस ये तात्पर्य है। तो तचेत अपादानम ही रुहो संबंधी न भवति। तो ग्रामत आगच्छति, तो ऐसे बहुत वाक्य बोले जाते हैं कि कुत आगच्छति, तो जहाँ से आते हैं उसमें तसी प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं। और ये तसी प्रत्यय जब करेंगे तो पंचम्यास तसेल लगाएंगे क्या? तसेश्च। हाँ, उसी के आगे वाला पंचम्यास तसेल तसेश्च लगाएंगे क्या? क्या बात है। ग्रामतः में हमने ग्राम शब्द से तसी किया, फिर तसेश्च से तसी के स्थान पर तसेल करें, ठीक रहेगा नहीं? हैं, हरी झंडी मिल रही है नहीं? हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा। तूने कहा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? अरे वहाँ पर ऊपर से आ रहा है किम सर्वनाम और बहु, ये ग्राम शब्द आता है क्या उसमें? अर्थात किम सर्वनाम बहु शब्दों से जब यहाँ इस सूत्र से हम अपादान में तसी करेंगे, उस तसी को तसिल करता है वो तसिश्च, ठीक है ना? ये ध्यान रखना आगे से। तो केवल तसी रखेंगे और ये तयतक्षा सर्वभक्ति में इसकी गणना हो रही है तो अव्यय तो बन ही जाएगा। तो ग्रामत आगच्छति, चोरतो बिभेति, अर्थात चोराद विभेति का चोरतः हो गया। ऐसे ही अध्ययनतः पराजयते। अभी अपादान भिन्न भिन्न प्रकार से दिखा दिया उन्होंने, जैसे ध्रुवम्पाय पादानम ग्रामत आगच्छति और भीत्रार्थानाम भय हेतु में चोरतो बिभेति और अध्ययनतः पराजयते में पराजय है असोढ़। ये अपादान संज्ञा करने वाले सूत्र हैं अलग अलग। अहीय रुहो ऋतिकिम, अब यहाँ वैसा ही उदाहरण देंगे उसी धातु का। तो ओहाग त्यागे का दिया है हीयते। अब हीयते बनाया इन्होंने कर्म में, तो कर्म में बनाया तो क्या अर्थ हुआ कि जिसको छोड़ा जा रहा है, जिसको छोड़ा जा रहा है। तो जैसे सार्थात शब्द है यहाँ पर, सार्थात हीयते, इसमें एक अगर हम पूरा अर्थ खोलना है तो एक कर्ता को और जोड़ दो इसमें। जैसे देवदत्त को ले आओ, ठीक है ना, वो हमारी बहुत सहायता करता है सभी वाक्यों में। तो देवदत्त को यहाँ ला करके वाक्य पूरा करो, सार्थात देवदत्ते न हीयते। कर्ता में तृतीया आएगी ना, फिर कर्ता में तृतीया आएगी। या फिर सार्थाद हीयते, हीयते हम लाए कर्म में, तो कर्म में लाए तो जो छोड़ा जा रहा है, जो छोड़ा जा रहा है, कौन छोड़ा जा रहा है यहाँ पर? सार्थ से तो पृथक होगा वो, ठीक है ना, सार्थाद हीयते। तो सार्थाद हीयते इनके देवदत्त को कर्म मानेंगे, हाँ ठीक है। तो सार्थाद देवदत्तः हीयते, देवदत्त छोड़ा जा रहा है सार्थ से, इनके सार्थ से देवदत्त पृथक हो रहा है एक प्रकार से, ऐसे कहा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य वाक्य में यदि हीय और रुह धातु ये प्रयोग में आएंगे और उनसे संबद्ध जब अपादान बनेगा, उस अवस्था में एकदम तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि धातु का ही अपादान बन रहा है ये। जैसे पर्वताद अवरोहति में तो कह सकते हैं कि पर्वत से वो नीचे को उतर रहा है तो पर्वत से पृथक हो रहा है वो, तो इस अवस्था में रुह धातु का पर्वत सीधा ही अपादान बन गया। लेकिन हीयते में तो हम कर्म में लकार लाएंगे, तो थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से परंपरा से देखेंगे तो धातु का तो प्रयोग हो ही रहा है। तो उस अवस्था में सार्थात जो अपादान है इससे तसी प्रत्यय नहीं होगा। हीयते इति विकार निर्देशो, जो पीछे हमने कहा था वो सारी बातें इसमें बता रहे हैं। हीयते इति विकार निर्देशो जहाते है प्रतिपत्त्यर्थ। विकार निर्देश का तात्पर्य ये जो यक प्रत्यय, यक क्या है भाई? प्रकृति थी धातु और उसमें विकार अर्थात जो प्रत्यय हम आगे जोड़ देते हैं और उसमें फिर जो परिवर्तन करते हैं, जैसे हा को हमने ही आदेश किया
ईकार किया उसको, ये सब क्या हो गया, विकार। तो ये सारे जो निर्देश किए गए हैं ये क्यों दिए गए हैं कि जहाते है प्रतिपत्त्यर्थ, ऊहांगतों का ग्रहण न हो जाए इसलिए, जहाती का ही ग्रहण हो, ऊहाक त्यागे का। जिहितेर माभूत, ठीक है ना। तो भूमित उज्जिहिते, भूमे है उज्जिहिते, तो भूमित उज्जिहिते में अब यहाँ किसका प्रयोग हो रहा है, ऊहांगतों का, यानी भूमि से उद्भूत हो रहा है, निकल रहा है कुछ, जैसे उत्पत्ति होती है ना, अंकुर निकल रहा है। तो यहाँ पर भूमिता उज्जिहिते, भूमेर उज्जिहिते, तो इनका ग्रहण न हो जाए। आगे कहा कि फिर ये हम एक वाक्य दे रहे हैं, इसमें कैसे हो गया कि कथम मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा इति, स्वरतः वर्णतः, यहाँ तसी दिख रहा है, और धातु कौन सी है, हीनः। तो हीनः में कौन सी धातु लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर अब भी सुनाई नहीं दे रहा है। आ रही है आवाज? नहीं, अभी कनेक्शन हट गया था, दूसरा लगाया है मैंने। जी जी आ रही है अब? जी। तो कहाँ चल रहे थे हम? मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो। हाँ, मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा इति। वैसे श्लोक ये वहाँ भी आता है महाभाष्य में, स्वरतो वर्णतो वा है, दुष्टः शब्दः, वहाँ ऐसे है दुष्टः शब्दः, ये पाठभेद मिलता है। वहाँ जो पूरा श्लोक आता है कि दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात। वो इंद्र शत्रु का देते हैं ना धारण, वो इसी में दिया हुआ है। तो यहाँ इन्होंने मंत्रोहीनः कह दिया है, वहाँ दुष्टः शब्दः कह दिया है। तो जो हीन मंत्र स्वर से या वर्ण से हीन हो जाए, यानी कि ठीक प्रकार से उच्चारण नहीं किया गया है जिसका, ऐसा मंत्र। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो स्वरतः वर्णतः है, ये पंचमी मान करके इन्होंने प्रश्न किया था कि यहाँ स्वरतः वर्णतः में जो तसी होता है ना, क्योंकि यहाँ तो अपादान से कर रहे हैं ये, लेकिन यहाँ क्या है कि नैषा पंचमी किम तरही तृतीया, ये तो तृतीया विभक्ति है ना कि स्वरेण अथवा वर्णेन हीनः, जो स्वर से अथवा वर्ण से हीन है। तो नैषा पंचमी किम तरही तृतीया, अर्थ स्पष्ट कर दिया है कि स्वरेण वर्णेन वा हीनः इत्यर्थः। तो फिर तृतीया मानेंगे तो तसी से होगा, तो सूत्र आगे आ रहा है हीयमान पाप योगाच्य, तो उससे वहाँ पर। और तृतीया यहाँ पर हम चाहें हेतु में भी कर सकते हैं कि जब बोल रहे हैं और उसमें हीनता किस कारण से आई, स्वर के कारण से आई, तो कारण अर्थात हेतु और हेतु में तृतीया हो ही जाती है। और या फिर करण में भी कर सकते हैं कि जब उच्चारण हो रहा है तो उस अवस्था में जो उच्चारण के हमारे करण हैं, साधन हैं मुँह में बोलने के, और वहाँ हमने उसमें स्वर या वर्ण को भिन्न प्रकार से बोला है, तो कर्ण में भी तृतीया कर सकते हैं, उससे हीन कर दिया गया है उसको। तो उससे तसी प्रत्यय यहाँ पर कर लेंगे हीयमाना पाप योगाच्य से। आगे अतिग्रह व्यथन क्षेपेशु अकर्तरी तृतीयायाः। तो ये जो तसी प्रत्यय यहाँ प्रारंभ हुआ था प्रतियोगे पंचम्यास्तसी ही, ये कुल मिलाकर के यहाँ अगर हम सूत्र देखें तो कितने बनेंगे ये,
क्योंकि आगे भी ये जा रहा है, ये 49 संख्या तक चलते हैं ये तसी प्रत्यय वाले सूत्र। तो ये भी एक प्रकरण बन जाता है तसी प्रत्यय का। और प्रकरण जहाँ पर आते हैं ना, उनको एक विशेष रूप में वहाँ नोट कर लिया करो, तो उससे एक लाभ रहता है कि प्रकरणों का हमें अलग अलग परिज्ञान रहना चाहिए। तो अगले सूत्र ने कहा कि अतिग्रह, अव्यथन और क्षेप, ये 3 अर्थ इन्होंने लिए यहाँ पर। और यहाँ तृतीयांत शब्द को लेना है, उससे तसी प्रत्यय होगा। अब इन शब्दों के अर्थ खोल रहे हैं पहले कि अतिक्रम्य ग्रह, अतिग्रह, अतिग्रह क्या होगा? ग्रह माने ग्रहण करना, पकड़ना, और पकड़ना यहाँ कैसे पकड़ना है कि अतिक्रम्य ग्रह, अतिक्रमण करके ग्रहण करना, वो उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा। और अव्यथन, तो व्यथन में नए समास करके अव्यथन, और व्यथन का क्या अर्थ होगा? तो व्यथ भय संचलनयो हो। तो वहाँ जो संचलन, एक गति होती है, हिलना एक प्रकार से, तो व्यक्ति को जब कोई दुख होता है तो उस अवस्था में वो हिल ही तो जाता है एक प्रकार से, सारा चंचल हो जाता है, तो वैसी स्थिति न हो, ठीक है ना, अव्यथन। तो ये अर्थ हो जाएगा अचलनम अव्यथनम। तो चलन अर्थ को ही लिया इन्होंने के लिए यहाँ पर, व्यथ भय संचलन योग। और क्षेप तो निंदा में आता ही है, क्षेप निंदा। तो अतिग्रहादि विषय या तृतीया तदंताद्वा तसी ही प्रत्ययो भवति। अतिग्रहादि अर्थों में, यानी अतिग्रहादि जो विषय हैं, इनमें जो तृतीया का प्रयोग किया जाएगा उससे तसी प्रत्यय हो जाएगा। साचेत कर्तरी न भवति, अकर्तरी कहा है क्योंकि कर्ता में भी तृतीया होती है, कर्तरी कर्ण तृतीया उससे नहीं होनी चाहिए, तो कर्ण में ही तृतीया लेंगे। तो वृत्तेन अतिगृह्यते, वृत्ततः अतिगृह्यते, तो इसका अर्थ क्या बनेगा यहाँ पर? वृत्तेन अतिगृह्यते। तो वृत्तेन अतिगृह्यते का यानी किसी का जो उत्तम आचरण है, वृत्त माने आचरण, और उसकी प्रसिद्धि अधिक हो रही है, उसको सब लोग जो है उससे संबंध स्थापित करते हैं, उसका नाम अधिक लिया जा रहा है। तो कारण क्या है उसका? कि चरित्र की दृष्टि से वो ऊंचा है। और चरित्र की दृष्टि से ऊंचा कैसे बना? औरों का अतिक्रमण करके। और भी चरित्रवान हैं लेकिन वो उनसे आगे निकल गया, ऐसे अतिक्रमण। अतिक्रम्य ग्रह, अतिग्रह। तो चारित्रेण अतिगृह्यते, चारित्रतः अतिगृह्यते, उसी अर्थ को खुला है कि सुष्ठु वृत्तवान, वो बहुत ही अच्छे आचरण वाला है। और कैसे कि अन्यान अतिक्रम्य, ये जो शब्द है ना वृत्तवान, ये इसको शुद्ध कर लेना पुस्तक में। वृत्तवान जैसे लिखा है ना, वृत्तवान डबल त करना इसको। तो सुष्ठु वृत्तवान अर्थात अन्यान अतिक्रम्य वृत्तेन गृह्यते, अन्य लोगों का अतिक्रमण करके वो अपने चरित्र के द्वारा गृहीत किया जा रहा है, सभी लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और दूसरा अव्यथन का उदाहरण दिया है कि वृत्तेन न व्यथते, अर्थात चलायमान नहीं हो रहा है, अचलन। तो वृत्तेन न व्यथते अर्थात वृत्त के कारण से वो दुखी नहीं हो रहा है, तो वृत्ततः न व्यथते, यहाँ भी तसी प्रत्यय हो गया। ऐसे ही चारित्रेण न व्यथते, चारित्र तो व्यथते, अर्थात वृत्तेन न चलति इत्यर्थः। इसमें जो दिया है उदाहरण चारित्रेण न व्यथते, फिर पुस्तक में यहाँ फिर अशुद्धि हो गई कि चारित्र तो व्यथते, इसमें न और जोड़ो, न रह गया, चारित्र तो न व्यथते, क्योंकि न का तो अर्थ लाना पड़ेगा ना, अब व्यथन है। PDF फाइल में तो सी ठीक है, अशुद्धियाँ बहुत हैं इस पुस्तक में भी। आगे क्षेप का दिया है, वृत्तेन क्षिप्तो वृत्ततः क्षिप्तः। अब यहाँ क्या अर्थ निकलेगा?
अब उल्टा हो गया, वृत्त से चरित्र उसका इतना गंदा है कि उससे वो निंदा को प्राप्त हो चुका है अब समाज के अंदर। तो चारित्रेण क्षिप्तः, चारित्रतः क्षिप्तः अर्थात वृत्तेन निंदितः इत्यर्थः। अकर्तरि इति किम, यहाँ कर्ता में तृतीया आएगी कि देवदत्त ने निंदा की है किसी की, तो देवदत्तेन क्षिप्तः। अब यह निष्ठा प्रत्यय यहाँ पर कर्म में आया है तो इसलिए कर्ता में तृतीया हो गई है, इससे तसी प्रत्यय नहीं होगा। आगे हीयमान पाप योगाच्य, अब यहाँ हीयमान और पाप का योग। पाप किसे कहेंगे यहाँ पर? पापी को। यहाँ पाप का अर्थ है पापी, ठीक है ना, पाप नहीं, भाव में नहीं लेना है। अकर्तरि तृतीया हेत्यव, पूर्व सूत्र में जो बातें कही थी वो यहाँ भी लागू होंगी। तो हीयमानेन पापेन च योगः यस्य तद्वाचिनः शब्दात् पराया तृतीया विभक्ति अकर्तरि तदन्ताद्वातसि प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर हीयमान शब्द का प्रयोग किया है, जैसे पीछे आया था ना हीय धातु, वैसे ही यहाँ पर भी वही है। तो वृत्तेन हीयते वृत्ततो हीयते। अब यहाँ भी जैसे पीछे अर्थ ये लिया था इन्होंने कि वृत्तेन क्षिप्तः, यहाँ भी वैसा ही अर्थ निकल रहा है कि समाज ने उसको छोड़ दिया, क्यों? चरित्र अच्छा नहीं है। तो वृत्तेन हीयते, वृत्त के कारण से वो छोड़ा जा रहा है, त्यागा जा रहा है लोगों के द्वारा। ऐसे ही चारित्रेण हीयते चारित्रतो हीयते, ये तो हीयमान अर्थ में हो गया। दूसरा पाप शब्द के साथ में तो वृत्तेन पाप है, यानी कि चरित्र की दृष्टि से देखें तो वो पापी है, चरित्र अच्छा नहीं है इसलिए पापी कहला रहा है वो। पापी कई प्रकार के होते हैं ना, चोरी करने वाले, हिंसा करने वाले, एक चरित्र की दृष्टि से अच्छे नहीं है तो वो भी पापी है। तो वृत्ततः पापः, ऐसे ही चारित्रेण पापः चारित्रतः पापः। क्षेपस्य च अविवक्षायां तत्वाख्यायाम इदम उदाहरणम। यहाँ देखो पीछे सूत्र आया था अतिग्रह अव्यथन क्षेप, तो क्षेप अर्थ में आया था ना कि क्षेप अर्थ में और तृतीयांत शब्द से ही तसी प्रत्यय किया गया था, और उदाहरण हमने बनाया था वृत्तेन क्षिप्तः वृत्ततः क्षिप्तः। तो उस उदाहरण में और यहाँ में इसमें क्या अंतर है? तो वो दिखा रहे हैं कि क्षेपस्य च अविवक्षायाम तत्वाख्यायाम, क्षेप की अविवक्षा में और तत्वाख्यायाम यानी कि तत्व जो वास्तविकता है उसकी आख्या में ये उदाहरण है। और मात्र यदि क्षेप अर्थ ही आएगा तो उस अवस्था में तो क्षेप ही पूर्वेणैव सिद्धम, वहाँ तो पूर्व सूत्र से ही सिद्ध हो जाएगा। पूर्व सूत्र पीछे उसमें क्षेप शब्द आ ही गया है। आगे अकर्तरि इत्येव, तो देवदत्तेन हीयते, वहाँ फिर वैसा ही उदाहरण आया कि यहाँ कर्ता में तृतीया हो रही है। आगे है षष्ठ्या व्याश्रय। व्याश्रय का तात्पर्य विविध आश्रय व्याश्रय, इसीलिए अर्थ किया नाना पक्ष समाश्रयः व्याश्रयः। तो व्याश्रय गम्य माने जब अलग अलग आश्रय अर्थ निकल रहे हों उस अवस्था में षष्ठ्यंताद् वा तसी ही प्रत्यय भवति। जैसे देव हैं, अब देव भिन्न भिन्न लोगों का पक्ष ले सकते हैं, तो यहाँ पहले किसी और का पक्ष लिया, अब व्याश्रय यानी कि विविध आश्रय अब दूसरे का आश्रय लिया, तो वो कौन है? अर्जुन। तो अर्जुन के पक्ष में हो गए देव। अब तो देवा अर्जुन तो अभवन, तो अर्जुन शब्द से यहाँ पर तसी प्रत्यय हो गया, यानी कि अर्जुनस्य ये अर्थ था षष्ठ्यंत। देव किसके हो गए? अर्जुन के, तो अर्जुनतः। आदित्याः कर्णतो भुवन, यहाँ कर्णस्य में कर्णतः। और षष्ठी च अत्र, जो आदित्य अर्जुनस्य और कर्णस्य में जो षष्ठी मानेंगे तो ये पक्षापेक्षा एवं, पक्ष की अपेक्षा से ही है, यानी कि संबंध षष्ठी। अर्जुनस्य पक्षे कर्णस्य पक्षे इत्यर्थः। व्याश्रय इति किम, अब वृक्ष की शाखा है तो वृक्ष से शाखा, यहाँ व्याश्रय कहाँ है? वो तो वृक्ष की ही आश्रित रहती है, एक ही आश्रय है उसका। ऐसा तो नहीं कभी किसी वृक्ष से जुड़ जाती है कभी किसी वृक्ष से जुड़ जाती है, विविध आश्रय नहीं है। अंतिम सूत्र है इस प्रकरण का रोगाच्यापनयने, अपनयन कहते हैं हटाने के लिए।
है। तो रोगः व्याधि तद्वाचिनः शब्दाद् या षष्ठी विभक्ति ही तदंताद्वा तसी ही प्रत्यय भवति। कब होगा कि अपनयने गम्यमाने, और अपनयन का अर्थ किया अपनयनम प्रतिकारः। रोग का अपनयन क्या होता है? उसकी चिकित्सा, तो चिकित्सा इत्यर्थः। अब प्रवाहिका किसी को हो गया, किसे कहते हैं प्रवाहिका? मोशन। हाँ तो उसी को अब रोग को हटाना है, तो वैद्य से कहा गया भाई चिकित्सा करो इसकी। तो प्रवाहिकातः कुरु। अब क्या अर्थ लेंगे यहाँ पूरा कि प्रवाहिकायाः चिकित्सां कुरु, सीधा ये अर्थ निकलेगा। प्रतिकार करना है, नहीं प्रवाहिकायाः अपनयनम कुरु। तो प्रवाहिकातः कुरु, कासतः कुरु, खांसी हो गई। छर्दिकातः कुरु, छर्दिका क्या होती है? प्रवाहिका दस्त लग जाना, और छर्दिका वो तो भंडार में रहती है वहाँ औषधियों के पूछ के बताना मुझे कल को, ठीक है तो छर्दिकातः कुरु, तो प्रतिकारम अस्याह कुरु इत्यर्थः, ये इसका अर्थ हो गया। अपनयन इति किम। अब यहाँ अपनयन करने की बात नहीं आ रही है। देखो रोग दो तरह से निकाले जाते हैं, सुना होगा आयुर्वेद में कि जब किसी रोग की चिकित्सा की जाती है तो पहले ये देखते हैं कि रोग कौन सी कंडीशन में है अभी, क्या पूरा प्रकट हो चुका है या अभी कुछ शरीर के अंदर छिपा हुआ है और उसको और उभारना है। तो पूरा प्रकट हो जाता है तब तो उसकी सीधा हटाने का कार्य प्रारंभ होगा। लेकिन यदि कुछ प्रकट हो रहा है और कुछ अभी अनुद्बुद्ध है, अप्रकट है, तो पहले क्या करते हैं उसको और उभारते हैं रोग को। ऐसी औषधियाँ दी जाती हैं कि और ज़्यादा आए। जब देखते हैं हाँ पूरा शरीर से अब उठ चुका है वो, तब उसको बाहर निकालते हैं। एक ये चिकित्सा होती है। तो यहाँ क्या है? प्रकोपन, उसे कहते हैं प्रकोपन, उसको प्रकोपित करना। और ठीक है ना। अब डॉक्टर के पास जाएं तो प्रकोपित नहीं करेगा, वो तो सीधा उसको दबाएगा। भाई जुकाम हो गया है, औषधि अगर डॉक्टर के पास लेने जाएंगे क्या करेगा वो, कि ये जो कफ बह रहा है ना इसको रोक देगा उल्टा। और लेकिन वैद्य क्या करेगा, वो ऐसी औषधि देगा कि और पिघल करके बाहर आए। ये क्या हो गया? प्रकोपन। तो उसकी भी चिकित्सा होती है। तो प्रवाहिकायाः, चित्त वृत्तियों जैसा हो गया। नहीं, चित्त की वृत्तियां तो हमारी पहले से ही प्रकोपित हो रही हैं ये तो प्रकोपित हो रही हैं। नहीं हो रहे हैं अभी। अगर इनको और प्रकोपन करेंगे ना तो वही पंक्ति है। जो प्रसुप्त अवस्था में है, नहीं वो जब उदार में होंगे तभी नहीं, उनको प्रसुप्त तनु अवस्था का तो पता लगेगा ही नहीं हमें, उदार में ही पता लगता है, तभी तनु करने की बात आती है। तो मैंने कहा ना वो तो पहले से ही प्रकोपित हो जाएंगी। हमारे लिए पता उदार अवस्था में ही लगता है या स्वप्न अवस्था में लगेगा। स्वप्न में जो वृत्तियाँ उभरती हैं ना वो भी हमें पता है कि हाँ है हमारे अंदर, पता तो लग गया ना। या फिर जागृत अवस्था में उदार वृत्ति होती है तब उसका ज्ञान होता है, तब योगी उसके तनु करने का कार्य प्रारंभ करता है प्रतिपक्ष भावना से। लेकिन रोग जो हैं वो छिपे हुए रहते हैं हमारे अंदर, तो यो वैद्य उसको उभारता है निकालने के लिए, वो उभारने पड़ते हैं। अब यहाँ अगर हम उभारना वृत्तियों में ले लेंगे, चित्त की वृत्तियों में, तो वहाँ तो फिर क्या होगा कि हम और भोगेंगे विषयों को, और भोगेंगे विषयों को। फिर पंक्ति क्या बोली गई थी कि नचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्ण्यम कर्तुम शक्यम, वो तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ प्रकोपन अर्थ हो गया, ठीक है ना, अपनयन अर्थ नहीं है। चलो इतना ही रखते हैं, अब आगे ये विषय बदलेगा। अब